हाय स्टूडेंट, वेक्टर्स के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या टाइप होता है, वेक्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो वेक्टर मैथमेटिक्स आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस समझने में जो यूज होगा, जैसे एंगल बिटवीन वेक्टर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर से बात किया है। आज हम लोग एक नए मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो अभी तक क्लास 10th में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। क्लास 10th में हम लोग जो पढ़े हैं, देखिए जैसे आपको कहा जाता था 2 + 3, 2 और 3 को ऐड करिए तो क्या करते थे, 5 लिखते थे हम लोग। 2 + 3 को क्या करते थे, 5 लिखते थे। देखिए बच्चों, आज जो है सपोज करते एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट पे हम F1 फोर्स 2 न्यूटन का लगा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे कोई आदमी F1 फोर्स जो है 2 न्यूटन का लगा रहा है, एक और फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे F2 जो कि 3 न्यूटन का लग रहा है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि इस ऑब्जेक्ट पे F1 फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, F2 3 न्यूटन का लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कुल बल फोर्स कितना लग रहा है, कुल बल कितना लग रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ऐड किए थे 2 + 3 5 लिखना चाहोगे, यानी F1 + F2 दैट इज क्या लिखना चाहेंगे, 2 न्यूटन + 3 न्यूटन यानी 5 न्यूटन। माय डियर स्टूडेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 5 न्यूटन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे, ये रॉन्ग कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा यही है कि 2 + 3 5 होता है। सर आप बता रहे हैं कि 2 + 3 5, ये कैसे हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक जो आप पढ़े हैं क्लास 10 तक वो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स था। वो क्या था, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो किसको ऐड कर रहे हैं भाई, फोर्स को ऐड कर रहे हैं। और आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूँ कि वेक्टर, ये फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन यहाँ नहीं होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है दोस्त, यहाँ पे रिजोल्यूशन होता है। डिवीजन जो क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। तो ये सब जो करते हैं हम लोग, तो वेक्टर को जो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या रिजॉल्व करेंगे, वो एल्जेब्रिक तरीके से नहीं होगा, वो एल्जेब्रिक तरीके से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एक नया मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है आपका, वेक्टर मैथमेटिक्स। कि वेक्टर को यदि ऐड करना है, क्योंकि बताइए बच्चों, यदि कहता है कि इस पे F1 फोर्स और F2 लग रहा है, तो सर बताइए F1 और F2 का ऐड कितना होगा। तो ऐड करना नहीं आएगा तब तक इस ऑब्जेक्ट पे हम सिंगल फोर्स दिखा नहीं सकते हैं। दिखा सकते हैं क्या, बताओ, नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब एडिशन सीखना जरूरी है, इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी जरूरी है। तो हम लोग नया मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तभी जाके फिजिक्स बना पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आते रहेगा लगभग प्रत्येक चैप्टर में। तो हेडिंग लगाते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स। क्या हेडिंग है बच्चों, वेक्टर मैथमेटिक्स। वेक्टर मैथमेटिक्स, ये जो वेक्टर मैथमेटिक्स है, इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि 2 वेक्टर दिया है या 2 से ज़्यादा वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, तो किस तरह से ऐड करेंगे हम लोग, और एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स के एडिशन का मतलब क्या है। बच्चों, वेक्टर्स के एडिशन का मीनिंग समझने से पहले थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि ऐड करने का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास जेब में मान लेते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक मेरे जेब में क्या है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, और एक क्या है आपका 10 रुपीज़ का कॉइन है। मेरे जेब में क्या है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है और एक 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो क्या कहेंगे, मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए बच्चों, बताइए, 15 रुपीज़ हो, कितने हो गए, 15 रुपीज़। मेरे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है और 10 रुपीज़ का एक कॉइन है, तो कितने रुपये हो गए मेरे पास, 15 रुपीज़। एक बात बताइए आप लोग, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, तो 15 रुपीज़ का कॉइन तो नहीं है मेरे पास, 15 रुपीज़ का कॉइन तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 2 कॉइन को एक सिंगल कॉइन से रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन ये कॉइन ऐसा होता नहीं है, तो हाइपोथेटिकल है। क्या है आपका, हाइपोथेटिकल है। तो जहाँ भी एडिशन होगा मेरे दोस्त, तो एडिशन का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर रहे तो नंबर को, यदि कोई क्वांटिटी रहे तो क्वांटिटी को। तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर या क्वांटिटी को एक सिंगल
हाइपोथेटिकल क्या है, देखिए ये काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे है, क्योंकि 15 रुपीज़ का सिक्का तो आता नहीं है, 15 रुपीज़ का कॉइन तो आता नहीं है। तो लेकिन क्या है, आपका 15 रुपीज़ का कॉइन होता तो उतना ही प्रभावी होता, उतना ही वैल्यू है। आप एक 5 रुपीज़ का कॉइन और एक 10 रुपीज़ का कॉइन लेके मार्केट जाइए, एक 15 रुपीज़ का कॉइन मान लेते होता तो लेके जाते। दोनों क्या है, दोनों में आप बराबर सामान खरीद के लाते, दोनों में क्या बराबर मार्केटिंग करते। तो क्या करते हैं हम लोग एडिशन में कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर या क्वांटिटी को एक सिंगल क्वांटिटी से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और ये क्वांटिटी क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। क्या होता है आपका, हाइपोथेटिकल। अब मन में आ रहा होगा सर बताइए कि 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का कॉइन है। अब 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का ही कॉइन है, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ तो कॉइन आता है। तो बच्चों आपके पास 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़ ही है, ये 10 रुपीज़ काल्पनिक ही हो गया, आपके पास नहीं है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग एडिशन का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार वेक्टर में भी क्या है, वेक्टर में भी क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने में एक बात याद रखिएगा कि जो एक सिंगल होगा, जो हाइपोथेटिकल आएगा, उसका प्रभाव और इसका प्रभाव बराबर होगा, ये बताया है। ठीक इसी प्रकार देखिए, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिए हैं, वही बताते हैं कि ऑब्जेक्ट पे F1 फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है और F2 फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है। अब चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि F1 फोर्स F2 नहीं लगा है, मतलब एक सिंगल फोर्स लगा है जो क्या है उतना ही प्रभाव डाले। एक सिंगल फोर्स लगाना चाहते हैं जो उतना ही प्रभाव डाले जितना F1 और F2 मिल करके इस ऑब्जेक्ट पे क्या है प्रभाव डाले, यानी मोशन करवा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, F1 को हटाएंगे, F2 को हटाएंगे, यानी F1 प्लस F2 कर लेंगे। और जो नेट जो एडिशन आएगा, जो सिंगल फोर्स आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। क्या है अभी बताएंगे कैसे ऐड करेंगे, कितना लाएंगे। तो क्या करेंगे, एक सिंगल फोर्स हम लोग दिखा देंगे, इसका वैल्यू क्या है जो अभी बताएंगे कैसे ऐड करना है, तो लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, इससे फायदा क्या हो जाएगा। अभी देखिए उस टाइम F बराबर ma नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब क्या है बताइए, F बराबर ma लगा सकते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपको क्या करना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को सिंगल वेक्टर से क्या करना, रिप्लेस करना है। इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ताकि आप लोग कभी भी देखेंगे लेक्चर्स या फिर नोट्स जो बनाएंगे तो बिल्कुल क्या है लगेगा कि फिर से पढ़ रहे हैं, मतलब याद रहेगा। क्या है, याद रहेगा। आप लोग इसका साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, तो नोट्स में लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी रिप्लेस 2 और मोर वेक्टर्स बाय सिंगल हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का जो हिंदी मीनिंग है काल्पनिक होता है, वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कि एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को एक सिंगल काल्पनिक वेक्टर या हाइपोथेटिकल वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और इस हाइपोथेटिकल वेक्टर का नेम जो होता है उसका नेम रिजल्टेंट वेक्टर याद रखेंगे। जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर को क्या करना चाहते हैं हम लोग, ऐड करना चाहते हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है उसको एक सिंगल वेक्टर से क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब इन दोनों वेक्टर को भूल जाना है और क्या करना है, एक सिंगल वेक्टर जिसको आर बोलेंगे, आर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार मान लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास पी है, एक वेक्टर क्यू है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, एक नया वेक्टर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आर लिख देंगे। दोनों आर अलग अलग है, बस ये सिंबल रिजल्टेंट के लिए यूज किया गया है। ये मन में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ए प्लस बी भी आर, पी प्लस क्यू भी आर। ये बस रिजल्टेंट को डिनोट करने के लिए सांकेतिक रूप में क्या किया हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म में यूज किए हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या है, एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेसमेंट, एक सिंगल वेक्टर से स्थानांतरित। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे बच्चों, अब कोई तो लॉ होगा कि ऐसे, जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास क्या होगा, 2 चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे, अब ऐड जो करेंगे हम लोग, रिप्लेस जो करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक लॉ है, ये क्या है आपका लॉ है, जिसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। आइए देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, देखिए
एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि जो वेक्टर्स का एडिशन है वो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ से करेंगे, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस, ए डबल सी मीन्स अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्या कहता है ये, इफ वी रिप्रेजेंट, यदि हम लोग क्या करते हैं, इफ वी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के दो साइड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय टू वेक्टर्स, देन थर्ड साइड विल गिव रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, प्रोवाइडेड, हमेशा नहीं रिजल्टेंट दे देगा, यानी कि ट्राइंगल के दो साइड को क्या किए, दो वेक्टर से रिप्लेस किए तो थर्ड साइड रिजल्टेंट देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, देखो बच्चों, प्रोवाइडेड दे शुड बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर, कि उसका जो अरेंजमेंट है वो इस ऑर्डर में होना चाहिए। क्या ऑर्डर होना चाहिए, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन्हीं दोनों वेक्टर को क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, ऐड करना चाह रहे हैं। तो ऐड करने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करेंगे जिसको आर बोलेंगे। तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। अब देखते हैं डायग्राम से कैसे समझेंगे। तो डायग्राम में कहा देखिए, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज करते हैं हम लोग एक साइड ए है, ट्रायंगल क्या है, साइड है, ये वेक्टर ए से रिप्लेस किए, ट्रायंगल मान लेते कोई था, उसके साइड को क्या किया, ए से रिप्लेस कर दिए, एक दूसरा साइड को क्या कर दिए हम लोग, वेक्टर बी से रिप्लेस कर दिए। तो क्या होगा कि टेल टू हेड, टेल यहाँ देखिए, इस वेक्टर ए का टेल यहाँ है और वेक्टर बी का हेड यहाँ पे है, तो टेल से टेल और हेड टू हेड क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। देखिए ये क्या देगा आपका, ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए प्लस बी वेक्टर, क्या होगा ये, ए प्लस बी। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग नहीं बनाना चाहते तो क्या बनाना पड़ेगा, ये आर बनाना पड़ेगा, ए प्लस बी का मतलब यही हुआ। तो कैसे, अब देखिए याद कैसे रखना है कि एक वेक्टर के हेड से, एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल जुड़ा होना चाहिए। देखिए वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ है, इसका टेल और इसका हेड से मिला देंगे एक वेक्टर को, क्या हो जाएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी रिजल्टेंट हो जाएगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे, एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर टेल जुड़ा रहेगा तो टेल टू टेल, देखिए दोनों टेल टू टेल, हेड टू हेड क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। आइए इसको में एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, वो ट्रिक बहुत काम का है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, बहुत काम का है। मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा वेक्टर्स है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर को क्या चाहते हैं, p प्लस क्यू प्लस स्मॉल आर है, इसको चाहते हैं हम लोग ऐड करना। तो क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करेंगे। डायग्राम में देखिए इसका भी कुछ एरो होगा, ये भी एरो होगा और ये भी एरो होगा, क्यों पता है वेक्टर मतलब एरो। देखिए एक वेक्टर क्या है आपका, ये p वेक्टर मान लीजिए, ये वेक्टर क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर मान लेते हैं, और ये वेक्टर क्या मान लेते हैं, क्यू वेक्टर। तो आप याद रखिएगा, यदि वेक्टर के देखिए या तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंज हो या क्लॉकवाइज अरेंज हो, देखिए यहाँ गए इधर गए इधर गए, तो कैसे घूम रहे हैं हम लोग बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो एंटी क्लॉकवाइज सारा वेक्टर अरेंज रहे, सभी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज अरेंज रहे, या क्लॉकवाइज अरेंज रहे, तो क्या देगा, देखिए यहाँ से शुरुआत की चलना और यहाँ जाके खत्म हो गए, तो इसको बोलेंगे इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभ, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल, यानी यहाँ आके खत्म कर दिए। तो इनिशियल टू फाइनल क्या देगा, वो रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, इनिशियल टू फाइनल रिजल्टेंट देगा। देखिए इनिशियल टू फाइनल क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देते, ये क्या बन गया, आर बन गया, और आर का मतलब यहाँ पर क्या देखिए लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, यदि सभी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज अरेंज है या क्लॉकवाइज अरेंज है, इसमें मैं क्वेश्चन भी करूंगा अभी, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन पकड़ पाए। तो यदि सभी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज है, तो इनिशियल से फाइनल क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। ये पॉइंट भी बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग कि इफ ऑल वेक्टर्स आर अरेंज्ड आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देन इनिशियल टू फाइनल गिव्स रिजल्टेंट। अभी मैंने बताया है कि यदि सभी वेक्टर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज हो तो इनिशियल से फाइनल क्या देता है, वो रिजल्टेंट देता है।
आइए एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर बी डी इस तरह से क्या है अरेंज करके दिया गया है। आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है ये करेक्ट है। तो देखिए अभी मैंने बताया है कि इनिशियल टू फाइनल ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा यदि वेक्टर या तो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, इनिशियल है, टेल से टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं से चलते हैं, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वेक्टर बी ऐसे होता तो वेक्टर सी कोई दिक्कत नहीं था, फिर क्या देता, क्या देता, ए यदि बी होता इधर तो ठीक था, तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज अरेंज था, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर करेंगे, इसको क्या करेंगे, उधर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। तो वेक्टर ए जो है आपका है ये, वेक्टर बी इधर है, तो मैंने बात कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि यदि हमारे पास एक वेक्टर इधर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो बताइए यदि बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर बी इधर है तो माइनस वेक्टर बी उधर हो जाएगा। वेक्टर सी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना लेते हैं, स्पेस कम है। यहाँ देखिए वेक्टर सी हो गया। अब देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और सी क्या हो गया, क्या हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अरेंज हो गया, क्या हो गया, एंटी क्लॉक अरेंज हो गया। तो यहाँ पर जब वेक्टर डी है, इसको आप लिख सकते हैं कि वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, ये ए माइनस बी और सी का रिजल्टेंट है, क्या है आपका, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिखेंगे, यहाँ बी नहीं है, ये माइनस वेक्टर बी है प्लस सी। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इधर देखिए जीरो बच जाएगा, इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी प्लस सी और माइनस डी, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो उधर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि माइनस ए माइनस वेक्टर बी प्लस सी और माइनस डी, कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ए यहाँ ए माइनस बी सी और माइनस डी। तो यदि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या है, आप बना सकते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोग घर पे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये क्या है आपका वेक्टर सी, ये वेक्टर क्या है आपका डी है और ये जो है आपका वेक्टर ई है। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे घर पे। क्या क्या करना है, देखिए बहुत ईजी है ये, या तो इसको इधर कर लीजिए तो माइनस सी हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए माइनस डी हो जाएगा, इसको इधर कर तो आराम से क्या है आपका, देखिए एंटी क्लॉक अरेंज हो जाएगा, माइनस सी माइनस डी। तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ई हो जाएगा। आप लोग घर पे अच्छा से लिख लेंगे। तो इस तरह से क्या है, इसका नोट्स बनाइए। आगे अब बताते हैं अभी आपको कि अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि किस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे एडिशन का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी तक जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये बात हमने सीखे हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं, इसको पहले नोट करिए। तो देखिए अभी तक मैंने जो सीखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू आर होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो बच्चों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोस्त, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये भी तो वेक्टर है, ये क्या है आपका वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। आपको ए और बी को रिप्लेस करना है आर से, मतलब क्या है, आर का मैग्नीट्यूड दिखाना होगा और आर का डायरेक्शन दिखाना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन की कैसे निकालेंगे, तो हेडिंग लगाते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक बार में आपको पता है अलजेब्रा में भी क्या करते थे, दो ही नंबर को ऐड कर पाते थे। ठीक इसी प्रकार दो वेक्टर हम लोग कैसे ऐड करेंगे, यानी दो वेक्टर को रिप्लेस करना है यदि आर से, तो आर का मैग्नीट्यूड ए के टर्म में बी के टर्म में क्या होगा, और आर का डायरेक्शन क्या होगा, आर का
डायरेक्शन का मतलब याद रखेंगे एंगल, डायरेक्शन का मतलब एक बात याद रखेंगे आप लोग, एंगल। एंगल एंगल आर का जो एंगल होगा या तो ए के साथ लिया जाएगा या बी के साथ, एंगल विथ ए और बी। जब भी डायरेक्शन पूछे तो क्या बोलना है, या तो ए के साथ एंगल बोलना है या बी के साथ एंगल बोलना है। ठीक है बच्चों, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए एक वेक्टर ए है हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है दोस्त, वो कितना एंगल है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल है। आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर को अपने पैरेलल क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को क्या करते हैं, अपने पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहाँ लाते हैं, इसके टेल को यहाँ लाते हैं, हाँ पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी वेक्टर बी ही कहलाएगा, ये भी क्या है आपका वेक्टर बी ही कहलाएगा। एक बात बताएं, अभी मैं तुरंत सीखे हम लोग कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्या होगा आपका, ये क्या टेल टू टेल, हेड टू हेड, बताइए ये क्या देगा, ये क्या बताएगा, बताइए आर बताएगा, आर यानी ए प्लस बी। ये जो बनाया गया एरो, ये किसके लिए बनाया गया, आर के लिए बनाया गया, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो एक बात और आप याद रखेंगे, आप देखिए ऐसे डायग्राम बनाइए या फिर ए बनाइए और ये बी बनाइए। तो दो वेक्टर यदि टेल से टेल जुड़ा है, दो वेक्टर ए वेक्टर और वेक्टर बी, याद रखेंगे। जैसे मान लेते वेक्टर ए है ये और एक वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, टेल से टेल जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, रिजल्टेंट बनाना होगा तो बीच में आएगा, बीचों बीच में नहीं कह रहा हूँ, इसके साथ अलग डिफरेंट एंगल, इसके साथ डिफरेंट एंगल बन सकता है, लेकिन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा हमेशा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच में होगा, क्योंकि प्रभाव बीच में ही आता है। देखिए कैसे, मान लेते एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक आदमी इधर फोर्स F1 लगा रहा है, एक आदमी क्या लगा रहा है, F2 लगा रहा है। बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर भी नहीं जाएगा, हमेशा बीच में जाएगा। मतलब प्रभाव क्या है, F1 और F2 का जो नेट प्रभाव है बीच में ही आएगा। किधर आएगा, बीच में आएगा। दोनों इक्वल फोर्स होता तो बीचों बीच होता, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ बीचों बीच आएगा, यानी बराबर एंगल बनाएगा। तो याद रखेंगे, इक्वल रहेगा तो बीचों बीच आएगा, नहीं तो बीच में तो आएगा। ये बात पक्के से है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या करेंगे, बताइए, बीच में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर जो हम लोग आर ड्रॉ किए हैं, ये आर, ये एरो है, तो आर जो है आपका वेक्टर ए के साथ मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है, और वेक्टर बी के साथ क्या बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है दोस्त, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, आर अल्फा एंगल, वेक्टर बी के साथ कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड क्या हो और एंगल डायरेक्शन मतलब आर का डायरेक्शन यानी अल्फा। देखिए आर और ए के बीच में अल्फा बन रहा है और आर और बी के बीच में क्या बन रहा है, बीटा एंगल। तो अल्फा और बीटा किसके टर्म में, ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या चाहते हैं हम लोग, निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। देखिए ये जो वेक्टर ए है इसको थोड़ा सा क्या करें हम लोग, आगे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा दिए। ये मान लेते हैं क्या है, पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है मान लेते हैं एम है। क्या है आपका, ये एम है। और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर जो मिल रहा है, आप समझेंगे पॉइंट ही है ये, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट पी से, पॉइंट ही समझ, जहाँ मिलता है पॉइंट ही मानना है वो, क्योंकि आप पॉइंट कैसे दिखाएंगे बोर्ड पे, पॉइंट ही मानना है वो। तो पी से क्या किया हम लोग, ये जो बढ़ाया हुआ है वेक्टर ए के आगे जो बढ़ाया गया लाइन, इस पे हम लोग क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए पी एन। क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर पी एन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को डाउट है, डाउट होगा तो आप कॉमेंट करिए जहाँ दिक्कत हो। देखिए अब ये जो एंगल था, कितना एंगल था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। कितना एंगल था, थीटा, ग्रीन कलर से दिखाया गया। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा एंगल था। हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन यदि हो, देखो एक पैरेलल ये है और ये एक पैरेलल है,
तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस लगा करके ये एम एन की लेंथ और पी एन की लेंथ क्या चाहते हैं हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन ट्राइंगल पी एम एन, ट्राइंगल पी एम और एन में देखते हैं तो साइन थीटा लगाइए। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, ये सामने वाला लेंथ बाय हाइपोटेनस का लेंथ। सामने वाला क्या है, पी एन है, पी एन, और हाइपोटेनस क्या है बताइए, इस ट्राइंगल में पी एम है, क्या है आपका, पी एम है। तो पी एन, और देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग जान चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा समझ में आएगा ये कि किसी वेक्टर का जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर क्या है, पी एम, तो पी एम क्या है, इस एरो की लंबाई है, ये जो है ये जो वेक्टर बी वाला एरो है इसका क्या लेंथ है, मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही पी एम होगा। इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, पी एम होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर दिखाते हैं हम लोग, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर, सब समझ में आ जाएगा। तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, पी एन का वैल्यू निकाल लिए। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, एम एन के वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा लगाइए उसी ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल पी एम एन में देखिए कॉस थीटा लगाइए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए बेस देखिए जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, एक तो ये जो जुड़ा हुआ एंगल इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये देखिए एम एन बेस बाय एम एन बाय हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस पी एम। तो पी एम की जगह डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप लोग पता चल गया कि ये जो है वो लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से एम एन कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये भी याद रखेंगे आप, हमको जरूरत पड़ेगा अभी आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका, ये नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर नोट। अब देखिए ट्राइंगल ओ पी एन, ट्राइंगल ओ पी एन, ट्राइंगल ओ पी एन में हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ओपी, ओपी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। देखिए ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी एन, तो ओ पी के स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ओ पी देखिए ये जो ओ पी है ये क्या है आपका, रिजल्टेंट के लिए यूज किया गया एरो। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या है, ओ पी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। ओ एन देखिए जो ओ एन है, ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एम, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ लिख सकते हो। ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एम प्लस एम एन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ओ एम प्लस एम एन। अब होल स्क्वायर है यहाँ देखिए, तो होल स्क्वायर लिख देना है, प्लस पी एन के स्क्वायर, प्लस पी एन के स्क्वायर। तो ये आर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इक्वल्स ओ एम। देखिए ओ एम क्या है, वेक्टर ए के लिए यूज किया गया, यानी वेक्टर ए जो है उस एरो की लेंथ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब प्लस देखिए अभी थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख लेंगे कि एम एन का जो वैल्यू आया है, एम एन का वैल्यू वो बी कॉस थीटा आया है। क्या आया है, मॉड ऑफ बी, यानी बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख लेंगे कि एम एन का वैल्यू जो आया है क्या आया है, बी कॉस थीटा। क्या है, बी कॉस थीटा प्लस पी एन के स्क्वायर। पी एन का वैल्यू जो है वही देखिए बैक करके कि पी एन के वैल्यू जो है मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा है। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर पी एन के स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, आप लोग जानते हैं वो बात कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये ए है और बी के जगह क्या है, बी कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो
मॉड ऑफ बी के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा 2ab, तो ये 2 इंटू ये, ठीक है। अब प्लस देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि पता है हमको ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा, ठीक है, पता है ना आप लोगों को। तो ये क्या होगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस प्लस नहीं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करते हैं एक जगह कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ एक काम करते, देखिए मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं हम लोग मॉड के अंदर भी दिखाते हैं और मॉड के बाहर सीधे एरो हटा देते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो तो इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर देखिए मॉड भी हटा दिए और एरो भी हटा दिए, तो मैग्नीट्यूड ही है, दोनों सेम ही चीज़ है। प्लस क्या होगा यहाँ बी स्क्वायर और इसको एक जगह करेंगे तो क्या है कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ और यहाँ बी स्क्वायर क्या है कॉमन है, कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ भी क्या होगा 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड को लिख दिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। यहाँ भी क्या किया एरो भी हटा दिए मॉड भी हटा दिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस, और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या 1 इंटू बी स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो ये रिजल्टेंट आया है क्या उसका लेंथ का एरो चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जैसे यहाँ पे थीटा दिया है ऐसे दिया रहेगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। याद रखेंगे, कोई डाउट है किसी को। तो इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी का यदि मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, क्या जी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, जो आर आया है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ वेक्टर नहीं है यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैंने बैक करके आप देख सकते हैं, मैंने बताया है कि डायरेक्शन का मतलब होता है या तो ए के साथ एंगल या फिर बी के साथ एंगल। ए के साथ भी एंगल ए के साथ पूछेगा तो ए के साथ निकालिएगा, बी के साथ पूछेगा तो बी के साथ निकालिएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो tan अल्फा लगाइए इसी ट्राइंगल OPN में tan अल्फा लगाइए। tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो सामने वाला बाय क्या है बेस, यानी PN बाय ON। PN बाय देखिए PN बाय क्या है ON हो जाएगा tan अल्फा। तो यहाँ से PN का वैल्यू कितना आ गया बताइए, PN का वैल्यू अभी तुरंत बताए थे b sin थीटा, क्या होगा b sin थीटा बाय क्या होगा ON को क्या लिख सकते हैं OM प्लस MN। OM का वैल्यू कितना होता है A लिखे थे, अब MN का वैल्यू b cos थीटा। ON को लिख दिए OM प्लस MN, OM प्लस MN। OM को क्या लिखे A और MN का वैल्यू देखिए पीछे निकाले हुए हैं, बैक करके देखिए कि b cos थीटा है, क्या है आपका b cos थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका tan अल्फा का वैल्यू। अब tan अल्फा आ जाएगा तो अल्फा आ जाएगा। यदि कहीं पर आपको लिखा हुआ है tan अल्फा 45 ये 1 है, tan अल्फा का वैल्यू 1 है, तो अल्फा कितना पुट करेंगे बताइए 45 डिग्री। हमको पता हो जाएगा कि tan अल्फा यानी अल्फा 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा यदि 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि 1 नहीं है, क्या है 2 है, तो कैसे करेंगे, अब तो कोई एंगल पता ही नहीं है, अभी तक आप नहीं पढ़े हैं कि tan कितना डिग्री रखेंगे तो क्या है 2 आएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, त्रिकोण पढ़ेंगे क्लास 12 में मैथ में पढ़ाया जाएगा, इन्वर्स हो जाता है। यहाँ जो प्लस है 1 उसको -1 करके ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ गए ना। इन्वर्स बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं इन्वर्स। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा, एंगल निकालना है तो जो त्रिकोण रहेगा उसको क्या इन्वर्स करना है। साइन अल्फा रहेगा मान लेते हैं 1/2, तो ऐसे पता है अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, लेकिन ऐसे भी आपको लिख सकते हैं इन्वर्स में। त्रिकोण पढ़ाया जाएगा, मैथ में पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा सीख लीजिए, यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो tan अल्फा बराबर क्या है, पहले tan अल्फा निकाल लेंगे b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा।
अब देखिए इसको याद रखना बहुत कम टफ है, इसको याद ही नहीं रहेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, अब किसको ए माने किसको बी माने, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। तो अल्फा किसके साथ ले रहे हैं बताइए, ए के साथ। अल्फा किसके साथ ले रहे हैं, ट्रिक को बहुत याद रखिएगा बच्चों। दोस्तों ये ट्रिक बहुत काम का है, नहीं तो फिर ये पूरा फार्मूला पढ़ लेंगे लेकिन याद ही नहीं रहेगा, आप लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखेंगे अल्फा किसके साथ एंगल है, ए के साथ। तो जिस वेक्टर के साथ एंगल है, एंगल ले रहे हैं, उसको या उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। उस मैग्नीट्यूड को क्या करिए, फ्री छोड़ दीजिए। और दूसरा वेक्टर जो बच गया उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और उसी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा ऊपर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, देखिए जिसके साथ एंगल उसको फ्री छोड़ दीजिए। यहाँ क्या है, बी फ्री है तो बी कॉस थीटा, यहाँ बी साइन थीटा कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। कैलकुलेटर में कहते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एक का 3 है, बताइए 2 वाला के साथ आर का बताइए एंगल, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा, इजी है। इसी तरह से बताइए आप, अब बताइए आप लोग यदि tan बीटा लिखना हो, क्या लिखना हो, tan बीटा, क्या लिखेंगे बताइए। तो बीटा किसके साथ एंगल है बताइए, ठीक है। हाँ बीटा किसके साथ एंगल है, वेक्टर बी के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, वेक्टर बी को फ्री छोड़ देंगे, वेक्टर बी को फ्री छोड़ दिए। यहाँ पर क्या होगा बताइए, प्लस में ए कॉस थीटा, यहाँ क्या करना है, ए साइन थीटा। बहुत सिंपल है, देखिए याद रखिएगा आप लोग, जिसके साथ एंगल उसको फ्री छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ कॉस थीटा इंटू साइन, ऊपर करना है साइन थीटा। बहुत सिंपल है कि ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों को यदि 2 वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो बच्चों वेक्टर्स में जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं, जो भी है उस सभी लेक्चर्स को आप सीरियसली थोड़ा सा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करूंगा, जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे अच्छे से, और थोड़ा सा इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे ताकि उसको भी फायदा हो सके। वो लोग भी क्या है अच्छे से, को बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है वेक्टर्स में। और भी इस चैनल पे मैं बहुत सारे नोट्स अपलोड, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, प्रत्येक चैप्टर धीरे धीरे 1 बाय 1 आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब दोस्तों को बताएंगे, ठीक है।